हन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् ॐ नमो वायुर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुनम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुनम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावी कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। धर्मतीर्थ शास्त्रनाथ अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय हो। विगत दिन से आचार्य भगवंत की दिव्य देशना, जो कि हम सभी को उनकी दिव्य देशना सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये दिव्य देशना हर प्राणी के लिए सुख और शांति का आवास कराती है, सुख और शांति को महसूस कराती है। और एक दिन यह वाणी मोक्ष मार्ग में सहायक है। कल आचार्य भगवंत अपनी चर्चा करते समय सभी जीवों को उन्होंने संबोधन दिया। सभी अपना अपना हित चाहते हैं, कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है। सभी अपना अपना हित चाहते हैं, लेकिन यह जीव अपना हित चाहते हुए अपना हित यदि चाहता है तो आचार्य भगवंत ने कल एक उदाहरण देते हुए समझाया कि हमारे अंदर भेद विज्ञानता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर भेद विज्ञानता नहीं जगेगी, जब तक हम उस ज्ञान को तीक्ष्ण बुद्धि से यदि इसको नहीं मथेंगे, क्योंकि भेद विज्ञान करने से, चिंतन करने से हमारा ज्ञान भी फिल्टर हो जाता है। कल भी बताया कुंभकार 1000 घड़े बना ले, लेकिन उन 1000 घड़ों को यदि व्यवस्थित ना रखें, उनकी देखभाल ना करें,
जाए, कहीं उसमें प्रमादपन दिखा दे अपना, तो वे घड़े भी बिखर जाते हैं। जैसे पानी बरसता है तो घड़े मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। और भले कुंभकार घड़े 4 बनाए, 5 बनाए, जितनी वह देखभाल कर सके उतने घड़ों को वह बनाए, तो घड़े भी व्यवस्थित रहते हैं। उसी प्रकार हम भले ही 1000 शास्त्र पढ़ लें, लाखों शास्त्रों का अध्ययन कर लें, लेकिन हम चिंतन और मंथन और भेद विज्ञान न करें तो आपका पढ़ना पढ़ा ही रह जाएगा। भले ही आप एक शास्त्र पढ़ें, भले ही आप शास्त्र की एक लाइन पढ़ें, लेकिन उस लाइन में हमारा चिंतन और मंथन होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए, तब वह ज्ञान आपका कार्यकारी है। और वही ज्ञान जीव का हित करता है, वही ज्ञान जीव को इस संसार से उठाने में सहायक बनता है। पढ़ने मात्र से हमें ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमने जो चिंतन मंथन कर लिया है वह ज्ञान इस भव में तो हमारा मजबूत रहता है, लेकिन यही ज्ञान आगे चल के संस्कार बन जाता है, और संस्कार बनते हुए आगे अगले भव में ये ज्ञान मेरे साथ जाता है, तभी हम इस जीव का हित कर सकते हैं। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये कर्मों से बना हुआ प्राणी कर्मों का संचय करता है, कर्मों का संचय कर लेता है, तो फिर ये कर्मों का संचय कर लिए से जीव आदि शरीर की रचना मिल गई। अब आत्मोपकारी बनने का उपदेश क्या है? हम आत्मोपकारी कैसे बने? इस शरीर का उपकार और इस आत्मा का उपकार कैसे करें? तो आज उपकार का विषय है। आइए पहले गाथा देखते हैं, फिर अपनी चर्चा क्रम से रखते रहेंगे। परोकृति मुत्सर्ज शोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्पज्ञो उपकुर्वन् परस्यज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोकृत मुत्सृज्य शोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्यज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं परोकृत्यम, पर के उपकार करने को उत्सृज्य, क्या उत्सृज्य त्याग करके क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? पर के उपकार करने को, पर के उपकार को त्याग करके स्वोपकार स्व उपकार अपने उपकार में पर भवा तत्पर हो, यानी कि पर के उपकार को छोड़कर, पर के उपकार को त्याग कर या छोड़कर अपने उपकार में लगो, अपने उपकार में स्थित हो, अपने उपकार में तत्पर हो। अब कह रहे हैं दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले लोकवत्, इस जगत की तरह अज्ञानी जीव परस्य पर का उपकुर्वन्, क्या उपकुर्वन् उपकार करता हुआ पाया जाता है। अज्ञानी जीव पर के उपकार में ही लगा रहता है, उसे पर का उपकार ही दिखाई देता है, भले उसमें शक्ति नहीं है, भले उसमें शक्ति नहीं है, और अपना हित छोड़कर अज्ञानी जीव पर के उपकार में लगा रहता है। शक्ति सामर्थ्य नहीं होने पर भी दूसरों के हित में हमेशा तत्पर रहता है। ये संसारी प्राणी की अवस्था है, ये अज्ञानी प्राणी की अवस्था है।
वो अपना उपकार तो भूल जाता है। पर का उपकार का मतलब है यहाँ पर शरीर संबंधी, शरीर की देखभाल करना, शरीर को खिलाना पिलाना और शरीर को सुलाना, उसके उपकार में हमेशा लगा रहता है। लेकिन आचार्य रघुवंत कह रहा है यहाँ पर कि पर के उपकार को त्याग कर, अपने उपकार में स्थित हो, अपने उपकार में तत्पर रहिए। तो अपनी इसमें क्या है, अपनी क्या इसमें बुद्धिमानता। बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान अपना उपकार पहले करते हैं, अपना ही पहले चाहते हैं, और समय मिले, कुछ समय मिले तो पर के उपकार के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन पर के उपकार के लिए बैठते नहीं है, पहले उन्हें अपनी आत्मा का हित करना होता है, अपनी उस जीव को तृणने का भाव होता है, और पर का उपकार हो जाए तो ठीक। पर के उपकार को वास्तविक उपकार नहीं समझते, क्योंकि मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि वे शरीर के देखभाल में कम रहते हैं, वह अपनी आत्मा का हित हमेशा चाहते रहते हैं। तो यहाँ पर यह गाथा बहुत मार्मिक है। इस गाथा में यदि देखा जाए तो लोक व्यवहार का लुप्तपना होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो स्वार्थ हो गया। यदि हम अपना उपकार करेंगे और दूसरों का उपकार नहीं कर पाएंगे, हम पर का उपकार नहीं करेंगे, तो उसमें तो स्वार्थ हो गया। स्वार्थ का मतलब क्या है, स्व प्लस अर्थ। स्वयं अपने जीवन का अर्थ समझ लेना कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। स्वार्थ का मतलब ये नहीं कि दूसरों की सेवा करना, अपने स्वार्थ हेतु इंद्रिय विषय हो गई तो अपनी सेवा, किसी का उपकार करना। यह स्वार्थ का मतलब अपना आत्मा का हित चाहना। तो मान्य ये बताइए, अपनी आत्मा का हित कौन नहीं चाहता? इस जगत में ऐसा कौन प्राणी जो अपनी आत्मा का हित ना चाहे? सभी चाहते हैं। और यदि हम अपनी आत्मा का हित ना चाहते हुए और पर की सेवा करें, पर पे ध्यान रखें और अपनी चेतना का सदुपयोग भूल जाए, तो ये तो उसी प्रकार है, ये तो उसी प्रकार आप अपना परिचय दे रहे हो जिस प्रकार हम अपने घर परिवार को छोड़कर, घर परिवार में को छोड़कर हम दूसरों की सेवा करें, हम दूसरों का उपकार करें, हम दूसरों की सेवा करें। तो मान्यवर ये आज देखा जा रहा है, आज संसार में आंखों से दिखाई दे रहा है, आज दिखाई दे रहा है कि लोग अपने घर के माता पिताओं को छोड़ देते हैं, अपने जिन्होंने जन्म दिया है उन माता पिता को लोग भूल जाते हैं जो अपने थे। लेकिन जो पर है, जो पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी सेवा करने लग जाते हैं। जिस माँ ने, जिस पिता ने इतने संघर्षों से मुझे पाला पोषा और बड़ा किया, लेकिन 4 दिन की पत्नी क्या आ गई, 4 दिन की, ये लोग व्यवहार की बात है कि 4 दिन की पत्नी के आने के कारण लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लोग अपने माता पिता का अनादर कर बैठते हैं। देखिए कि पहले लोग माता पिता का कितना ध्यान रखते थे, लेकिन आज एक माता पिता जिनका व्यक्ति के ऊपर कितना उपकार है, हर बालक के लिए माता पिता को कितना उपकार रहा है, पाला पोषा बड़ा किया, कितना पढ़ाया लिखाया, कितना संघर्ष किया,
जब एक बालक अपनी माँ के पास गया, बोला, माँ, मैं आपके उपकारों को जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं आपके, जो आपने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, मैं आज उन उपकारों को चुकाना चाहता हूं। मैं आपके दूध का कर्ज उतारना चाहता हूं। तो माँ ने कहा, बेटा, दूध के कर्ज को तो इस दुनिया में किसी ने उतारा नहीं है। तो बालक अड़ गया। बालक ने कहा, नहीं माँ, मैं आपके दूध का कर्ज उतारूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए। तो माँ ने कहा, ठीक है, आप जिद ही कर रहे हो, आप जिद ही कर रहे हो, तो ठीक है, आपको एक दिन की मोहलत देते हैं। आप एक दिन में आपको देखते हैं। बालक ने कहा, एक दिन में उतर जाएगा। माँ ने कहा, देख लेना, उतर जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जैसा जीवन आपका चल रहा है चलता रहेगा। तो जैसे ही वह बालक माँ के पास लेटा, माँ के पास सोया, और माँ के पास सोते ही माँ ने बालक से कहा, बालक, एक गिलास पानी लेके आओ। क्या? एक गिलास पानी लेके आओ। बालक गया, पानी लेके आया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और वहीं पानी को ढोल दिया। जिस बिस्तर पर माँ सो रही थी उसी पर ढोल दिया। तो माँ ने कुछ समय बाद फिर बालक से कहा, एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या? एक गिलास पानी लेकर आओ। तो वह बालक गया, पानी लेकर आया। फिर माँ ने थोड़ा पानी पिया और फिर ढोल दिया। तो बालक अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाने लगा कि माँ है कैसी, थोड़ा पानी पीती है और पानी वहीं डाल देती है, जिसके कारण मैं पूरा गीला हो चुका, और रात में नींद कैसी आएगी मुझे। तब ऐसा चिंतन किया, और जब तीसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, और जैसे तीसरी बार कहा, तीसरी बार जैसे फिर कहा, तो उसके मन में फिर वही बात है। तब माँ ने कहा, बेटा, आपको एक दिन की रात आपको इतनी भारी पड़ रही है, इतनी भारी महसूस हो रही है। बालक, जब आपका इस धरती पर जन्म हुआ तब मैंने कितनी रातें भीगे में सोई हूं और आपको सूखे में सुलाया है, और आप एक दिन में ही, एक रात्रि में ही चेहरे पर सुगंधता आ गई और बोल रहे, मैं माँ का कर्ज, माँ के दूध का कर्ज चुकाऊंगा। मान्यवर, इस धरती पर गृहस्थ आश्रम में रहकर माता पिता के उपकारों को कोई भूल नहीं सकता। माता पिता के वो उपकार हैं जीवन में जो तुम कई भाव तक आप इस धरती पर जन्म लेते रहना, लेकिन कभी आप उन्हें चुका नहीं सकते। और जब भी कोई चुकाएगा, जब भी कोई चुकाने का जिसके दिल में उमंगता जगेगी, तब उसे अपने आत्मा का हित करने के लिए, यदि वह आरूढ़ हो जाए, यदि अपनी आत्मा का हित करने के लिए, आत्मा का उपकार करने के लिए व्यक्ति खड़ा हो जाए, तभी हम संसारी जैसी माता पिताओं का कर्ज उतार सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर अब विषय भोग, इंद्रिय के विषय भोग में फंसना और इनमें उलझ जाना, ये तो त्रिंचों के भी काम है। और आपने ऐसे कार्य किए तो फिर आपने मनुष्य पर्याय लेकर किया ही क्या है। तो इसलिए मान्यवर, हम इतने अधम भी ना बने कि हम अपने उपकारी का उपकार भूल जाए, हम अपने उपकारी का उपकार भूल जाए। माता पिता हैं आपके,
आप उनका भी उपकार समझिए। और जो व्यक्ति उपकारी का उपकार भूल जाता है, मान्यवर, वह संसार में कुछ समय के लिए सुख महसूस करता है, लेकिन उसकी जिंदगी दुख में निकलती है। जब माँ ने अपने बालक से कहा, एक माँ ने अपने बालक से कहा, बालक बाजार जाइए, क्या बाजार जाइए और बाजार में जाकर क्या मिट्टी के बर्तन लेके आइए, 2 मिट्टी के बर्तन लेके आइए। तो बालक ने कहा, मां मिट्टी के बर्तन क्यों? बोले, ये 2 आपके दादा दादी हैं ना, इनके लिए 2 बर्तन, इसमें ये भोजन कर लिया करेंगे, इनमें ये भोजन अपना खा लिया करेंगे। तब है बालक ने कहा कि 2 बर्तन कितने के आएंगे? तो माँ ने कहा 100 रुपए के आ जाएंगे, मिट्टी के बर्तन आ जाएंगे, तुम अपना खा लिया करेंगे और सुखा दिया करेंगे, कौन माँ बोले। तो है बालक जैसे ही कुमार के पास जाता है, उस मिट्टी बर्तन बनाने के पास, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास जाता है और उससे वह 4 पात्र लेकर आता है। कितने? 4 पात्रों को लेकर आता है। तो मां कहती है कि आप ये 4 पात्र लेके क्यों आए? मैंने तो आपको 2 ही तो मंगाए थे, मैंने आपको 2 ही तो मंगाए थे पात्र। तब बालक कहता है, मां आज हमारे दादा दादी बूढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था है, आप इनको मिट्टी के बर्तन में भोजन कराओगे, कल आपका ही बुढ़ापा आएगा, इसलिए 2 आपके लिए भी रख दिए। हमने 2 बर्तन आपके लिए भी रख दिए, क्योंकि आपका भी तो बुढ़ापा आएगा, आप जवानी तो रहेगी नहीं आपके अंदर। तब उस माँ की आंखें उस बच्चे ने खोल दी कि हम जैसे संस्कार अपने अंदर रखेंगे, वही संस्कार बच्चों के अंदर जाते हैं। मान्यवर, अपने माता पिता को आप घर से बाहर निकाल सकते हो, कल आपके भी तो पुत्र होंगे। यदि आपके पुत्र बाहर निकालेंगे, फिर आप उस समय क्या महसूस करोगे? उस समय क्या फीलिंग करोगे आप, जो आप अपने आज बूढ़े माता पिताओं के लिए ऐसा दुष्कृत कर रहे हो, ऐसा दुष्कार्य कर रहे हो? मान्यवर, ये मनुष्य से अधम प्राणी देखा जाए, निकृष्ट प्राणी देखा जाए तो मान्यवर बहुत इस जगत में ढूंढना बहुत मुश्किल है। त्रियंचों में भी देखा जाए तो इनमें भी एक एकता दिखाई देती है, इनमें ही एक दूसरे जीव के प्रति आपस के परस्पर मैत्री भाव दिखाई देता है। चाहे बंदर हो, भले ही आपस में कितने भी लड़ जाए, लेकिन जब दूसरे के प्रति आती है तब एकता का परिचय दे देते हैं। इनमें एकता होती है और त्रियंचों के अंदर वह वफादारी होती है, वह स्वामी भक्त होता है। मानवर देखा जाए तो इस संसार में मनुष्य को भी नहीं छोड़ता, ऐसा है। देखिए इस मनुष्य की कृतज्ञता कितनी गिरती जा रही है। मान्यवर, जब हम ये तो सांसारिक व्यवहार था, इसी प्रकार हमारे परम पिता परमात्मा और मां जिनवाणी, ये दोनों माता पिता इस जीव को यही संबोधन दे रहे हैं, इस जीव को यही संकेत दे रहे हैं कि आप अपना हित करो, अपनी आत्मा का हित करो। ये शरीर, ये परद्रव्य, इनके चक्कर में, इनके उपकार में आप अपना उपकार कर बैठते हो। आप इनका उपकार मत कीजिए, आप अपना उपकार कीजिए। जैसे
व्यक्ति अपनी पत्नी के उपकार में लगा रहता है, माता पिता को छोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी उस आत्मा को, उस परम पिता परमात्मा को छोड़कर, और ये पौधगलित जो क्षणिक हैं, जो नश्वर हैं, इनके उपकार में व्यक्ति अपना जीवन पूरा लगा देता है, पूरा इसमें जीवन व्यतीत कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक देखिए, व्यक्ति की जिंदगी तो देखिए, अपने आत्महित के लिए कितना सोचता है, अपने आत्मा के उपकार के लिए व्यक्ति कितना सोच पाता है। सुबह सोच लिया, शाम को भूल गया, शाम को सोच लिया तो सुबह भूल गया। वो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हे भव्य प्राणी, हे वो चेतन, आप अंतर्मुहूर्त में उस आत्मा का ख्याल करते रहिए, उस आत्मा का चिंतन और मंथन करते रहना चाहिए। और यदि आप अंतर्मुहूर्त में उस आत्मा का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने मूलाचार में मुनिराजों को संबोधन देते हुए कहा है कि आप अपनी दैनिक चर्या में, दैनिक क्रियाओं में 24 घंटे मिलते हैं, और 24 घंटे में आचार्य भगवंत ने हमेशा मुनिराज को जागृत होने के लिए 28 कृतिक्रम बता दिए। कितने? 28 कृतिक्रम। कृतिक्रम का मतलब है कायोत्सर्ग। दिन में 28 क्या करते रहना चाहिए? कायोत्सर्ग करते रहना चाहिए। हर अंतर्मुहूर्त में उस चेतना को देखते रहिए। जैसे कोई महिला जब भोजन बनाती है, जब कोई दाल आदि बनाती है, तो वह समय समय पे उसे क्या देखती रहती है। यदि उस भोजन बनाते समय यदि ना देखे तो, अपना उसमें उपयोग ना लगाए तो क्या हो जाएगा? दाल की कड़ी बन जाएगी। क्या? दाल की कड़ी बन जाएगी। आपने कुकर देखा है ना, तो कुकर कितनी सीटी देता है? 3 सीटी दे देता है। 3 सीटी का मतलब क्या है? आपकी दाल बन चुकी है, आप जागृत हो जाइए। ऐसे ही 3 समय की आचार्य भगवंतों ने त्रिकाल वंदना कही है। गृहस्थों के लिए क्या कहा है? त्रिकाल वंदना कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। यदि सुबह, दोपहर, शाम अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करोगे, अपनी आत्मा को नहीं रखोगे, सुबह मुनिराज ध्यान करते हैं और दोपहर में भी सामायिक करते हैं और शाम को भी वे सामायिक करते हैं, त्रिकाल वंदना करते हैं। यदि त्रिकाल वंदना ना करें, उस 3 समय में यदि आत्मा का चिंतन ना करें, उस आत्मा के स्वरूप को ना रखें, तो मान्यवर जैसे महिलाएं कुकर की 3 सीटियों को ना सुने तो दाल की क्या हो जाएगी? कड़ी बन जाएगी। क्या लोग उससे खाना पसंद करेंगे क्या? ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने कहा है 3 समय की सामायिक मुनिराज को हमेशा करते रहना चाहिए। और अंतर्मुहूर्त में तो आत्मा को लगते रहना चाहिए। हर अंतर्मुहूर्त के बाद अपनी आत्मा का ख्याल आते रहना चाहिए। 3 समय की तो सामायिक चिंतन अनुभव इसलिए कह दिया है कि विशेषकर इसमें अपना स्वरूप रखो, चिंतन करो, मंथन करो। ये पर वस्तु मेरी नहीं है, अपना उसमें उपयोग लगाओ, उस चेतना का उपकार करो, तभी हमारा ये मनुष्य पर्याय में आना सार्थक है। और हमने कहीं उसका ध्यान नहीं रखा। जिसने मुझे ये जीवन दिया है, उस आत्मा का उपकार ही नहीं किया। जिस आत्मा ने मुझे ये संसार दिखाया है और हमने कहीं उसका उपकार भूल गए। मान्यवर, आप उसका उपकार नहीं भूल रहे हो, आप अपनी जिंदगी भी गर्त में डाल रहे हो। अपनी जिंदगी कहां डाल रहे हो? गर्त में ढकेल रहे हो। इसलिए मान्यवर, कभी उपकार करने वाले का हमें अपकार नहीं करना चाहिए। कई प्रकार के उपकार होते हैं जीवन में, कई प्रकार के उपकार होते हैं। देखिए, 6 द्रव्यों का भी उपकार है। किस पर? 6 द्रव्यों का भी उपकार है।
आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने भी तत्व सूत्र में उन्होंने जब जीवों को संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि संसार में इन 6 द्रव्यों का भी हमारे जीवन में 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव जो कि 17वें सूत्र में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गति स्थिति उपग्रह धर्मा धर्मयो रूपकारः। यहाँ कर क्या कह रहे हैं? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या है? जीव का उपकार करता है। क्या उपकार करता है? धर्म द्रव्य तो जीव को चलने में सहायक होता है और अजीव को चलने में कौन सहायक है? धर्म द्रव्य। और जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक कौन है? अधर्म द्रव्य। इनका उपकार है मेरे ऊपर, ये भी उपकार करते हैं। और आकाशस्य अवगः, आकाशस्य अवगः, आकाश द्रव्य का क्या उपकार है मेरे जीवन में? आकाश द्रव्य ना होता तो वस्तु किस पे रहती? वस्तु को अवगाहन शक्ति कौन देता, कौन ठहराता? हम ठहरे हुए हैं, हम विराजमान हैं, तो हम किसको घेरे हुए हैं? आकाश द्रव्य को घेरे हुए हैं। हर चीज में आकाश है, हर वस्तु में आकाश है। आकाश नहीं होता तो इस संसार में जीव पुद्गल कहां ठहरता, कहां स्थित होता, कहां पर वह रह पाता? तो आकाश द्रव्य का भी, अब आकाश द्रव्य का क्या समस्त द्रव्यों को अवकाश देता है। और पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है जीवन में? तो शरीर वांग मना प्राणापान पुद्गलाना क्या है? आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव कह रहे हैं कि औदारिक आदि शरीर जो वचन और मन तथा श्वासोच्छ्वास ये क्या है? पुद्गल द्रव्य के उपकार, पुद्गल द्रव्य का उपकार है, ये पुद्गल द्रव्य का काम है। अर्थात शरीर आदि की रचना पुद्गल द्रव्य से ही होती है। इन पुद्गल द्रव्य से क्या शरीर की रचना होती है और उस शरीर में कौन बैठती है? चेतना बैठती है। और आचार्य भगवंत ने कहा कि पुद्गल द्रव्य के उपकार का या कार्य क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं सुख दुख जीवित मरणों पर उपग्रास। इंद्रियजन सुख दुख जीवन में मरण में भी पुद्गल द्रव्य के उपकार है। सुख होगा तो शरीर से होगा, दुख होगा तो शरीर से होगा। ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। क्यों उपकार है? क्योंकि यदि ये उपकार नहीं मानेंगे हम, यदि क्या पुद्गल द्रव्य का उपकार नहीं करता क्या? पुद्गल द्रव्य का उपकार नहीं करता क्या? कोई गंदी चीज हो जाए, शरीर गंदा हो जाए तो किससे धोते हैं? किससे धोते हैं? मिट्टी आदि से धोते हैं। मुनिराज जंगल जाते हैं तो हाथ किससे धोते हैं? मिट्टी से। तो एक पुद्गल द्रव्य ने एक पुद्गल द्रव्य का उपकार किया कि नहीं किया? मिट्टी का क्या उपकार नहीं है क्या? क्या कोई मुनिराज को कोई बीमारी हो गई तो औषधि दी, तो एक पुद्गल द्रव्य ने पुद्गल द्रव्य का उपकार किया कि नहीं किया? व्यक्ति बीमार पड़ जाता, शरीर अस्वस्थ हो गया तो उसको दवाई आदि देते थे। ये क्या है? ये उपकार है। पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य से भी उपकार हो जाता है। और फिर यहां पर मुख्यता से कहा परस्परग्रहो जीवनम, परस्परोपग्रहो जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का क्या उपकार नहीं करता क्या? एक जीव दूसरे जीव का क्या उपकार नहीं करता क्या? गुरु शिष्य का क्या उपकार नहीं करता क्या? लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं उपकार ये कैसे निस्वार्थ है, किसी को स्वार्थ नहीं है। आकाश को क्या कोई स्वार्थ है आपसे क्या? पुद्गल द्रव्य को क्या पुद्गल द्रव्य से कोई स्वार्थ है क्या? कोई इच्छा है क्या? क्या कोई मोह है क्या? क्या अज्ञानता है क्या? ये तीनों से हटके है। गुरु शिष्य का
अरिहंत भगवान दिव्य देशना देते हैं तो कई जीवों का उपकार हो जाता है। क्या उनका कोई आपसे स्वार्थ है क्या? क्या उन्हें नोट की इच्छा है क्या? क्या वोट की इच्छा है क्या? क्या उन्हें आपके सपोर्ट की इच्छा है? वो तो सिर्फ आपकी फोटो को निकालते हैं। गुरु महाराज शिष्यों की क्या चाहते हैं? शिष्यों से उन्हें क्या लाभ है? क्या उन्हें नोट चाहिए क्या आपसे? क्या मकान चाहिए? कब धन वैभव चाहिए? क्या उन्हें सपोर्ट चाहिए आपका कि मेरी साधना में आप हेल्प बनना? गुरु महाराज तो वो होते हैं, वो अपनी सेवा भी शिष्यों से नहीं कराते, कहते भी नहीं है कि आप मेरी सेवा करो। और ये शिष्य लोग गुरु की सेवा करते हैं, वो शिष्य धन्य है कि आप उस आत्मा की सेवा कर रहे हो जो आत्मा जाके सिद्धालय में जाके विराजमान होने वाली है। शिष्य लोग गुरु की सेवा करते हैं तो शरीर की सेवा नहीं करते, वो उस आत्मा की सेवा करते हैं जो आत्मा सिद्धालय में जाके विराजमान होगी। वही मेरा स्वरूप है, मुझे भी जाके वहां विराजमान होना है। लेकिन उपकार करते समय किसी को किसी से हित, मोह और अज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि ये होगा तो आपकी सेवा, आपका दूसरों के ऊपर उपकार नहीं बल्कि अपने ऊपर आपने अपना ही अपकार कर लिया है। इसलिए मान्यवर ये गुरु महाराज होते हैं। गाय बछड़े का देखिए, गाय बछड़े पर क्या चाहती है? क्या उससे मोह है? क्या उनके अंदर देखिए वात्सल गुण कितना है। ऐसे ही गुरु को शिष्य के प्रति वात्सल हमेशा रहता है। वात्सल की वर्षा हमेशा बरसती रहती है, लेकिन गुरु को शिष्य के ऊपर गुरु को शिष्य से कोई चाहत नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। इसलिए गुरु शिष्य का उपकार बड़े तह से करता है और बड़ी अपनी उत्थान से करता है। जब कोई संसार में पड़ जाता है, जब कोई संसार में गिरता है तो कौन व्यक्ति नहीं उठाना चाहता? कौन व्यक्ति उसे नहीं उठाना चाहता? यदि कोई जीव तड़प रहा हो और चिल्ला रहा हो और आप सामने से जा रहे हो तो आपकी मानवीयता क्या है? आपके अंदर आपकी इंसानियत क्या है? कोई व्यक्ति भूखा पड़ा है, कोई व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपके अंदर मानवीयता धर्म क्या कहती है? क्या कहती है? कि उसकी सेवा करो। आपके अंदर यदि संवेदनाएं होंगी, आपके अंदर संवेदनशीलताएं जगेंगी, तब आपके अंदर कहीं उसके उपकार करने का भाव होगा। और यदि आपके अंदर संवेदनशीलताएं नहीं है, आप संवेदनशीलताहीन होते जा रहे हो, तो मान्यवर आप अपनी आत्मा का भी कल्याण नहीं कर सकते। अरे उसका हित तो छोड़ो, आप अपना भी हित नहीं कर सकते, आप अपना भी उपकार नहीं कर सकते। इसलिए मान्यवर इसी प्रकार आचार्य भगवंत होते हैं और अरिहंत भगवान होते हैं। ये संसार को, ये संसारी प्राणी को हमेशा हित का उपदेश देते हैं, हमेशा उठाने का भाव रखते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी को आहार देंगे तो महाराज जी लोग आलू का त्याग करा देंगे, इसका त्याग करा देंगे, उसका त्याग करा देंगे। मान्यवर वो त्याग नहीं कराते। आपको दिख रहा है कि महाराज जी इसका त्याग करा देंगे, ये छुड़वा देंगे, वो छुड़वा देंगे। मान्यवर ये महापुरुषों के अंदर करुणा होती है, उनके अंदर एक संवेदना होती है। वो जान जाते हैं ये रात्रि भोजन करेगा, ये आलू प्याज खाएगा, ये अवक्ष का भक्षण करेगा तो इसकी कहीं ना जाने दुर्गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुर्गति हो जाएगी और ये संसार में ये भटकता ही रहेगा। इसलिए मान्यवर गुरु महाराज के उपदेश आपके हित के लिए होते हैं कि आप ऐसी चीजों को आप त्याग कर दोगे, इन चीजों से आप बच जाओगे तो आपको भी एक दिव्यता की प्राप्ति होगी, उस आपकी भी इस गति में भी सुगति हो सकती है। वो हमेशा आपके उत्थान की भावना रखते हैं, आपके कल्याण की भावना रखते हैं कि ये जीव भी मेरे समान बनकर इस भगवत्ता को भी जान ले और पहचान ले। और आप लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी ये छुड़ा देंगे, वो छुड़ा देंगे? मान्यवर आपको नरक जैसी गति, त्रेत जैसी गतियों से वो बचाना चाहते हैं, उनके अंदर हमेशा करुणा बरसती रहती है। इसलिए मान्यवर ये गुरु महाराज हो
चाहे वृक्ष हो। वृक्ष के अंदर कोई अपेक्षा नहीं रहती, पथिक उनके नीचे ठहर जाए, पथिक उनके राह में ठहर जाए तो पथिक से उन्हें कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो नेचुरलता से फल भी दे देते हैं और छाया भी दे देते हैं। वो हमारे ऊपर कितना उपकार करते हैं कि हमसे कोई वो कुछ चाहते हैं क्या? गाय दूध देती है, घास खाती है और आपको दूध देती है, क्या उसके बदले आपसे कुछ चाहती है क्या? सूर्य प्रकाश कर देता है, सब वस्तुओं को आपको दिखा देता है, क्या वो आपसे कोई अपेक्षा करता है क्या? कुछ अपेक्षा नहीं करता। इसलिए मान्यवर ऐसी हमारे आचार्य भगवंत हो चाहे गुरु महाराज हो, ये हमेशा जीव का उपकार ही करते रहते हैं। इन्हें कोई आपसे कोई चाहत नहीं है। ये आपके अंदर की खोटों को बाहर निकालते हैं और जिस दिन हमारे अंदर से खोट बाहर निकल जाएगी उसी दिन से हम अपनी आत्मा का हित करने लगेंगे और उस आत्मा की शक्ति को जानकर हम अपनी आत्मा का उपकार करने लगेंगे। मान्यवर इसलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने आज यही संबोधन आपको दिया है कि आपने अनादिकाल से पर वस्तु का उपकार किया है, शरीर की कुछ सेवा की है। अब आचार्य भगवंत का कहना है आप अपना उपकार कीजिए, आप अपना उपकार कीजिए, क्योंकि आप अपना उपकार कर लोगे तो आप दूसरों का भी उपकार आपके देखते देखते हो जाएगा। महापुरुष जितने भी हो पहले उन्होंने अपना उपकार किया है, पहले उन्होंने अपना उपकार किया है, फिर उसके बाद कई जीवों ने देखकर कई जीवों को उन्होंने देखा, कई जीव ने उनको देखा तो अपना भी कल्याण कर लेगा। इसलिए मान्यवर आपने कहावत भी सुनी होगी कि जब घर में आग लगती है तो किसी की दाढ़ी में आग लग जाए तो आप अपनी दाढ़ी की आग बुझाओगे पड़ोसी की? अपनी दाढ़ी की। ये तो सबको ही पता है कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी दाढ़ी की आग को बुझाना चाहता है। इसलिए मान्यवर आप पहले अपना हित सोचिए, अपना उपकार, अपनी आत्मा का उपकार कीजिए और पर वस्तु का हम उपकार अनादिकाल से करते आए हैं। इसलिए मान्यवर आप अपना उपकार करते जाओगे, आप अपने उस आत्मा का उपकार करते करते उस आत्मा के बारे में हित सोचोगे तो इस आत्मा का भी कल्याण एक दिन हो सकता है। इसलिए मानव आप अपने आत्महित और आत्म उपकार की ओर जागृत होइए, तभी हमारा जीवन में आना सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की जय हो।